पढ़ाई करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है तरीका। अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है बट आपको पता नहीं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, कहाँ से आपको एक सही आइडिया मिल सकता है आंसर राइटिंग का, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। ये अगर आपको बातें नहीं पता तो आप कितना ही क्यों ना पढ़ लें, आपके मार्क्स कम ही आएँगे। तो फ्रेंड्स, पढ़ाई के साथ ही एक सही डायरेक्शन का, सही तरीके का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही इस वीडियो से पता चलेंगी, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है और कितने पेज का आंसर हमें अपने एग्ज़ाम में लिखकर आना है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसे आज ही आप समझ लो ताकि आपके जितने भी सेमेस्टर्स हैं उन सब में आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आओ। तो फ्रेंड्स, डीयू के साथ ही जितनी भी नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये उम्मीद करती हैं स्टूडेंट से कि वो एटलीस्ट 8 पेजेस से लेकर 10 पेजेस तक का आंसर लिखकर आएंगे एग्ज़ाम में। फ्रेंड्स, यहाँ पर शॉक मत होइए कि आप सोच रहे होंगे 10 पेजेस तक का आंसर। ऐसा हकीकत में होता है। यूनिवर्सिटीज़ में कई स्टूडेंट्स 10 पेजेस का आंसर, कई टॉपर्स जो होते हैं वो 10 पेजेस का आंसर लिखकर आते हैं। बट हकीकत ये है कि फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट नॉर्मली, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर में था और आप लोगों की बात करूं, तो जहां तक मुझे लगता है कि 10 पेजेस का आंसर पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एटलीस्ट 8 पेज का आंसर लिख कर आएँ। 7 पेजेस में आप आंसर लिखें और 1 जो फर्स्ट पेज होगा उसमें आप नेम वगैरह लिखें। जो ये 8 पेजेस का आंसर है, फर्स्ट नेम का पेज और 7 आपके आंसर, ये बिल्कुल एवरेज है। इसे कम नहीं कहा जा सकता और इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं कहा जा सकता। ये इतना है कि आप अगर लिख कर आते हैं तो ज़्यादा उम्मीद है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। वैसे हकीकत ये है कि यूनिवर्सिटी में पूरे मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं। अगर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो उस पर 14 ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप कितना ही अच्छा आंसर क्यों ना लिख लें। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से और अच्छे से इसको समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक आंसर शीट है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एक सब्जेक्ट की। यहाँ पर थोड़ा सा इसे आप देख लीजिए। यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर यहाँ पे बॉडी में कई चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं दिखाना चाहता हूँ इसमें, वो है यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है। ये हिंदी में लिखी हुई है, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपको इंग्लिश में लिखना है, आप इंग्लिश में लिखिए, बट हाईलाइट को आप इस पेपर में ज़रूर करके आइए अपने। अगर आप आंसर को हाईलाइट करके आते हैं तो उससे टीचर को आसानी होती है आपका आंसर चेक करने में। दोस्तों, जो एग्ज़ामिनर है वो आपकी चेकिंग कंप्यूटर पे बैठ के कर रहा है, और आप खुद देखिए, अगर आप 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं तो आपकी आंखों की क्या हालत होती है। तो अगर आप हाईलाइट के थ्रू अपने एग्ज़ामिनर को एक कंफर्टेबल जोन में पहुंचा देते हैं जहां पर वो आसानी से आपकी कॉपीज़ चेक कर पाते हैं, तो हो सकता है आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। हो क्या सकता है, मिलेंगे ज़्यादा मार्क्स। तो फर्स्ट पॉइंट में अभी हमने देखा कि आंसर राइटिंग 8 पेज तक एवरेज आपको करनी है। इसके साथ ही हाईलाइट करके आना है। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी का ये है कि आपको एटलीस्ट 1.5 पेज तक का अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका इंट्रोडक्शन आपको 1.5 पेज का लिखना है। उसके बाद बॉडी आपको एटलीस्ट 4 पेज तक की लिखनी है, और उसके बाद जो निष्कर्ष होता है, कंक्लूज़न होता है, उसको भी 1.5 पेज तक का करना है आपको। एवरेज अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आंसर परफेक्ट में ही गिना जाएगा। एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आंसर तो आप 9 पेजेस का लिख रहे हैं, फिर दूसरा आंसर आप 7 पेज का लिख रहे हैं, तीसरा आंसर आप 5 पेज का लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी दिखाई देनी चाहिए कि आप नॉर्मली 8-8 पेजेस का, 7-7, 8-8 पेजेस का सारा आंसर लगभग लिख रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी शो होनी चाहिए टीचर को। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम जेनरिक इलेक्टिव जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका पेपर डिट्टो का डिट्टो आ जाता है एग्ज़ाम में। एईसीसी इंग्लिश वगैरह का जो पेपर है वो बिल्कुल सेम टू सेम ही एग्ज़ाम में आए हैं, कई बार आए हैं। हम अगर लास्ट 2 ईयर्स के एग्ज़ाम के पेपर देख लें तो हमें देखने को मिलेगा दोनों पेपर बिल्कुल सेम है। मतलब इससे क्या पता चलता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं तो उनमें हाँ ये है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बट ज़्यादातर चांस होता है कि कई पिछले ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन आते हैं। ये होता है ज़्यादा चांस। बट आइए, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम कैसे अपने एग्ज़ाम को और भी बेटर बना सकते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं।
तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने आंसर में 8 पेज का आंसर लिखकर आना है। बट अगर हम बात करें नॉर्मली सभी की, तो सबके बस की बात नहीं है कि वो 8 पेज का आंसर लिखें, क्योंकि आपको 4 आंसर लिखने हैं। आप 3 आंसर तो लिख दोगे, बट चौथे आंसर के लिए आपके पास हो सकता है टाइम ना बचे। पहली बात, फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से कैसे निपटें? तो जैसा कि आप जानते हो, आपका ओबीई एग्ज़ाम हो रहा है, ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसका सिलेबस कुछ इस तरह से दिया गया है। इसमें 5 यूनिट्स हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में कुछ यूनिट्स में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, और हर यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन आना ही आना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, हर यूनिट से आप 2-2 पेजेस का इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं पहले से ही। आप हर 2-2 पेजेस का इंट्रोडक्शन पहले से ही अपने एग्ज़ाम के लिए आंसर शीट पर तैयार करके रख लीजिए। और जो पहला पेज होता है नाम वगैरह का, जिसमें आपको रोल नंबर वगैरह लिखना है, उसको भी लिख कर रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके 3 पेजेस तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स, आप हर यूनिट से 1 या 2, मान लीजिए आपकी कोई यूनिट है जिसमें आपको लगता है इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप अलग अलग 2-2 पेजेस के नोट्स बना लीजिए इंट्रोडक्शन के रूप में। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कोई भी ज़्यादा चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि आपको 8 पेज का आंसर लिखना है, और 8 पेज के आंसर में आपको इंट्रोडक्शन तो लिखना ही पड़ेगा। तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पहले से नोट्स बना लीजिए इंट्रोडक्शन का। अब जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट यूनिट से जो क्वेश्चन बना है, और आपने जो इंट्रोडक्शन बनाए थे फर्स्ट यूनिट से, तो आप उस क्वेश्चन में उन इंट्रोडक्शन को लगा सकते हो। इसका मतलब ये कि 3 पेजेस आपके पहले से ही तैयार थे, और 4 पेजेस आपको अब एग्ज़ाम में लिखने हैं हर आंसर के लिए। फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है वो काम आनी ही आनी है, यकीन मानिए। ये ट्रिक बेकार जा ही नहीं सकती, क्योंकि हर यूनिट से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और हर यूनिट की आपने पहले से ही इंट्रोडक्शन तैयार करके रखें। और इंट्रोडक्शन में ज़रूरी थोड़ी ना है हमें मेन बातें बतानी हो, इधर उधर की सारी बातें हमें बतानी होती है इंट्रोडक्शन में, तो हम वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि क्या सर हम पहले से ही 8 पेज का आंसर लिख कर रख लें हर यूनिट से, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आंसर आ ही जाए? बिल्कुल पॉसिबल है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका नुकसान ज़्यादा होगा। आप हर यूनिट से 8-8 पेजेस का आंसर लिख लेंगे, और आपके 2 या 3 ही आंसर आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप कहोगे मैंने इतने सारे आंसर बेकार में लिखे। तो जो लोग ऐसा रिस्क लेने के तैयार हैं वो ऐसा कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप सारे ना, आप 3-4 यूनिट के आंसर पूरे पूरे अगर आपको लिखने हैं तो आप वो भी लिख लें, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि आप कुछ पेजेस के नोट्स अपने पास तैयार करके रख लें, ताकि एग्ज़ाम में आप एवरेज सभी का 8-8 पेज का आंसर लिख पाएँ, ताकि आपको एक प्रॉपर आपके एग्ज़ाम में टाइम मिल पाए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए रियल में हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।